अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। होप आप सब ठीक होंगे। आप लोगों की दुआओं से हम लोग भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो आज की सुबह हुई तो जी बच्चे उठ गए थे खैर से। उन्होंने आज जाना था जी ट्रिप, और ज़िया का भी सडनली प्लान बन गया आयरलैंड जाने का। तो ज़िया ने जी जाना था जी आयरलैंड, तो इसलिए जी अब जल्दी से ज़िया की क्विकली पैकिंग हो रही थी। और उन्होंने जस्ट जाना था फ्यू डेज़ के लिए, लाइक 1 या 2 दिन के लिए जाना था, काम था उनका। तो अभी जल्दी से बैग पैक चेक हो गए थे और अभी बस मोहम्मद समी का भी आज ट्रिप था, उनके कपड़े रात से ही मैंने पैक करके रख दिए हुए थे। कुछ उन्होंने स्पेयर क्लॉथ्स भी लेकर जाने थे, वो अभी पैक नहीं किए थे, वो भी मैं वीडियो में ही करूँगी, वो भी आपको दिखाऊँगी। ये जस्ट इनसाइड वार्म क्लॉथ्स होते हैं, बच्चों को यूनिफॉर्म के नीचे मैं पहना कर भेजती हूँ। तो इससे ये होता है जी, अगर बच्चे कोट भी ऑफ़ कर दें तो उनको ठंड नहीं लगती, क्योंकि मोस्टली बच्चों का यही होता है, प्लेग्राउंड में उन्होंने प्ले करना होता है, क्रिकेट फुटबॉल्स वगैरह, तो इसलिए। तो अब जी ये कपड़े हो गए थे जी इनके रेडी, और अभी जी जो इन्होंने पहन कर जाने हैं, इसके ऊपर ये मैंने रखा था जी इनका जॉगिंग बॉटम, और साथ में मैंने फ्लीस रखा था, और इसके भी टॉप पे इनको रेन क्लॉथ्स पहनाने हैं, क्योंकि इन्होंने सी साइड पे जाना है। और ये हैं जी इनके वैलीज़, ये इन्होंने पहन के जाने हैं। और प्रॉब्लम ये आ गया था जी, इनके वैलीज़ वेट थे थोड़े से, शायद लास्ट टाइम इन्होंने यूज़ किए हैं तो थोड़े से अंदर से वेट थे, तो अभी वो ठंड लगेगी इनके पाँव पे। तो मैंने सोचा जी चलें जी इसका कुछ देखते हैं, कोई हल ढूंढते हैं। तो अब जी मोहम्मद रेडी हो रहा था, मोहम्मद को जल्दी जल्दी से मैं तैयार कर रही थी, क्योंकि लेट नहीं करना था। आज उन्होंने 7 o'clock जाना था, नॉर्मल वो जाते हैं 7:30 जाते हैं, तो इसीलिए उन्होंने 7 o'clock जाना था, इतना टाइम नहीं था। इनके लंच पैक अब तैयार करने लगी थी जी तो नहीं जी, अब मैं इनके लंच पैक बॉक्स वगैरह निकाल लिए थे इनके। तो अब मैंने इनको दिया था जी, समी कह रहा था उसने पिज़्ज़ा खाना है, वो वार्म अप कर दिया था मैंने। और ये फ्रूट मैंने साथ में बॉक्स में रख दिए थे जी, बच्चे खुश होकर फ्रूट वगैरह खा लेते हैं। और 1 क्रिस्प पैक, क्योंकि आज बच्चों का काफ़ी लॉन्ग डे था, तो इसीलिए एक्स्ट्रा स्पेयर चीज़ें मैंने दे दी थी कि बच्चे खुशी से खा लें। नहीं जी, लंच पैक वगैरह रेडी हो गए थे, खैर से बच्चों की सारी तैयारी हो गई थी। और रहीम साहब अब रोने लग गए थे, क्योंकि जी उसे लग रहा था डैडी और सब जा रहे हैं और मुझे लेकर नहीं जा रहे। तो रहीम को फिर ज़िया ने खैर प्यार वगैरह किया, उन्होंने भी खैर से निकलना था जल्दी, और वो छुप छुप के निकले थे, क्योंकि रहीम साहब रो रहे थे मुझे साथ लेकर जाएँ। आपको पता है इस एज में बच्चे ऐसे ही करते हैं। तो लें जी, ज़िया ने मुझे बताया कि ये उन्होंने वैलीज़ वॉश किए थे, कोई बारिश के पानी वगैरह से वेट नहीं हुए, मुझे ये लगा था, पर एनीवे वो इस वजह से वेट थे, और उन्होंने बाइक शेड में रख दिए हुए थे। तो इस चीज़ का मुझे आइडिया नहीं था, क्योंकि अदर डे हम लोगों ने गार्डन वगैरह क्लीन किया था, तो इसलिए। तो चलें जी, वैलीज़ तो हो गए थे ड्राई, और ड्राई होने के बाद जी हमारा एक नुकसान हो गया था। क्या नुकसान हो गया कि हमारा हेयर ड्रायर ख़राब हो गया, वो ओवर हीट हो गई थी इनसाइड, जिसकी वजह से वो बर्न हो गया। मैंने फ्यूज़ भी चेंज करके देखा, तो आप देखें जी फ्रंट से इवन कि उसकी शेप भी चेंज हो गई है, वो इतना हीट अप हो गया था। तो ले जी, मोहम्मद के वैलीज़ हो गए थे रेडी, जिस काम के लिए हमें चाहिए था। तो ये जी मोहम्मद समी की जैकेट, तो इनके ऊपर लगा हुआ था थोड़ा सा मड, और मैंने सोचा जी जल्दी जल्दी से क्लीन कर दूँ मैं इसे। ये वन ले लो। इनसाइड तो आपको पता है बच्चों की जैकेट्स क्लीन होती हैं, क्योंकि ये मैंने पहले से ही वॉश की हुई थी। और अभी मैंने सोचा बाहर से रेन कोट, जैसे ये रेन हो तो ये फिर इनसाइड वेट नहीं होती, तो इसलिए मैंने सोचा कि चलें जी क्लॉथ से इनको क्लीन कर दिया। जी बच्चों की जैकेट हो गई है जी क्लीन, क्योंकि सिर्फ मड लगा हुआ था, तो इसीलिए मैंने साफ़ कर दिए। इनसाइड मैंने आपको दिखाया बिल्कुल क्लीन है, साफ। तो ले जी, हमारे हो गए थे जी कोट रेडी। अब मैं बच्चों के स्पेयर क्लॉथ्स पैक करने लगी थी, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया था स्टार्ट वीडियो में ही। और ये ईच पेयर बनाकर मैंने बच्चों का रख दिया था, 1 टी-शर्ट और साथ में ट्राउज़र और जंपर, ताकि बच्चों को वहाँ पे प्रॉब्लम ना हो, जितना मर्ज़ी खेले। वेट क्लॉथ्स भी उनको पहना कर भेजे थे, पर प्रॉब्लम ये थी कि आपको पता है बच्चे हैं, बच्चे तो कपड़े जब तक गीले ना करें पानी में उनको सुकून नहीं आता। और यहाँ पे जी मैंने इनके बॉक्सेस और सॉक्स भी स्पेयर रख दी थी, बच्चों को प्रॉब्लम ना आए इस चीज़ में भी, और सारी चीज़ें उनके पास। तो
लें जी, अब बच्चों के जी सारी चीज़ें पैक हो गई थी खैर से, और अब बच्चों को मैंने सोचा जी कुछ खिला दिया जाए, क्योंकि सुबह में इन्होंने ज़िया के साथ ही खा लिया था टोस्ट एग वगैरह, उसकी मैं वीडियो नहीं बना पाई थी। और अभी इन्होंने कीवी कहा था, मैं कीवी काटने लग गई थी जी, बच्चे शौक से ये खाते हैं तो ये कुछ भी खा जाए। थोड़ा सा फ्रूट मॉर्निंग में ज़रूर बच्चों को देना चाहिए, क्योंकि ये हेल्थी होता है बच्चों के लिए। तो नहीं जी, अब समय रेडी हो गया था जी, वो वेलीज पहन रहा था। चलो 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 जल्दी मेरा बेटा। रहीम होल्ड माय हैंड बेटा, गुड बॉय। मोहम्मद बी केयरफुल, हैवी तो नहीं आपके लिए मोहम्मद, हैवी तो नहीं आपके लिए। चलो जी, घर आके अब मैं जल्दी से वॉशिंग वगैरह करने लगी थी, डिश वॉशिंग। और यहाँ पे जी अब बर्तन वगैरह धो के सारे काम ख़त्म करके, रहीम का जी थोड़ा सा होता है कि उसे मैं स्टडी करवा दूँ, तो रहीम को जी आज मैं बताऊँगी आपको कि किस तरह रहीम को मैं लर्न करवाती हूँ नंबर्स और अल्फ़ाबेट और एनिमल्स नेम वगैरह। तो आप देखिएगा, रहीम ने काफ़ी सारे लर्न कर ली हुई हैं, काफ़ी सारी चीज़ें। तो चलिए जी, मैं भी आपको शो करती हूँ। करने लगे मोहम्मद समी को हम स्कूल छोड़ आए थे, और अभी मैं और रहीम, ये फ्लैश कार्ड्स हैं, तो मैं रहीम से पूछूंगी उसे कितने कार्ड्स ये रिमेंबर हैं। ये फ्रूट्स नेम भी हैं, एनिमल्स नेम्स भी हैं, तो ये डिफरेंट काइंड ऑफ कार्ड्स हैं। तो चलें रहीम से पूछते हैं। चल रहीम, व्हाट इज दिस? Apple. दिस Apple pie. दिस बाय Fish. व्हाट इज दिस? Duck. Is this? And Ant. Well done, ant. Goat. That's goat, correct. House. This. Lalin. What is this? Lalin. Lion. Lion. Tricky one. Pumpkin. What is this? Pumpkin. Pumpkin. Well done. Raheem is correct. It's hat. Frog. Frog. Here is frog. Well done. It's egg. What is this? Rabbit. That's rabbit. No, it's not rabbit. What is this? Rabbit. Mouse. 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 Here is mouse. रहीम ने इसे rabbit बना दिया था, आप भी देख लें। Leaf. That's leaf. Raheem. Rabbit. There is rabbit. ये है जी rabbit. Okay. What is this? Car. Car. Dog. Horsey. Horse. Cat. Cat. Tree. There is tree. Kite. Well done, Raheem. Carrot. Carrot. Nana. Nana. It's banana. Turtle. जी, रहीम ने माशाल्लाह से अपने फुल फ्लैश कार्ड्स हैं, ये इसने सारे रीड कर लिए माशाल्लाह से। अगेन ओके, उसे ये इतने पसंद हैं कि वो एवरी डे मैं उसके साथ रीड करती हूँ। तो ऐसे बच्चों के साथ इस टाइप की छोटी छोटी एक्टिविटीज़ करनी चाहिए। बच्चे लर्न करते हैं, स्पेशली जो रहीम की एज की लर्निंग एज है, इसमें बच्चे बहुत जल्दी पिक करते हैं। ओके बेटा, ओके ओके। अभी मैं इसे अल्फ़ाबेट भी कर रही हूँ, मैं अल्फ़ाबेट में भी इसे कुछ स्पेल्स पूछूंगी, तो लेट्स सी ये क्या बताता है। वैसे तो व्हाट इज़ दिस रहीम? नो, व्हाट इज़ दिस? सॉक्स। सो डोंट थ्रो अगेन। और इसके अंदर आप नंबर्स भी कर लें और कुछ पिक्चर्स वाले भी कर लें, तो शेप्स में भी हैं, तो बच्चों को बहुत हेल्पफुल करती हैं ये चीज़ें बच्चों के लिए। अगर हम एवरी डे 30 मिनट्स भी अगर हम बच्चों को दें, तो ये काफ़ी ज़्यादा बच्चों के आगे जो रिसेप्शन में बच्चे जाएंगे उनके लिए बहुत हेल्पफुल है, नर्सरी में भी बहुत ज़्यादा। ओके जी, अब मैं रहीम से ये पूछूंगी, रहीम व्हाट लेटर इज इट? P. पी। वेल डन। सो ये पी है। और व्हाट लेटर इज इट? M. एम। वेल डन। सो ये है एम। और व्हाट इज दिस रहीम? S. एस। वेल डन। सो रहीम ने फुल अल्फ़ाबेट तो नहीं, पर कुछ कुछ वर्ड वो लेटर्स जो उनसे हैं उसको अब याद हो रहे हैं, क्योंकि एवरी डे उसे करवाने से। वो लेटर इज I. आई। वेल डन रहीम। आई। शो आई। ओके, शो आई। I. आई फॉर इग्लू।
हमें बच्चों को भी इतनी एज के बच्चों को ज़रूर थोड़ा सा बैठना चाहिए, या बुक छोटी सी बुक रीड कर लें, 1 पेज रीड कर लें, तो उससे बच्चों में काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आ जाती है और बच्चों की लर्निंग भी बहुत अच्छी हो जाती है। तो मोहम्मद समी के साथ भी मैं ऐसा ही करती थी। तो आप भी सब पेरेंट्स अगर मुझे देख रहे हैं तो आप भी ज़रूर अपने बच्चों के साथ करते होंगे। तो ये बहुत ईजी वे है। फ्लैश कार्ड्स, आप ये फ्लैश कार्ड्स लें, इसके साथ प्ले करें, इसके साथ बच्चे बहुत खुश होते हैं और फ्रेंडली और लर्न भी कर लेते हैं। उनको चीज़ों के नाम भी आ जाते हैं। अभी मैंने कुछ फ्लैश कार्ड्स ऑर्डर दिए हुए नंबर्स के, तो रहीम को, तो अभी मैं उसको वो भी आपको शो करूँगी कि रहीम को कितने वो याद हो गए हैं और किन किन चीज़ों को वो रिकग्नाइज़ कर रहा है। तो लें जी, अब हम आ गए थे स्विमिंग पूल। बच्चों को स्कूल से लेकर डायरेक्टली हम यहाँ पे आ गए थे स्विमिंग पूल पे, क्योंकि उनकी आज स्विमिंग क्लास होती है बच्चों की। तो नहीं जी, अब हम लोग जा रहे थे घर और हमारी कार में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया था, तो इसलिए कार तो चली गई थी। फिर हम लोगों ने जी टैक्सी ऑर्डर दी थी, तो अब हम लोग टैक्सी से घर पहुंच के बच्चे जी ये आइसक्रीम खाने लग गए थे। जिया लेकर आए थे तो वो खुश हो गए थे जी। आइसक्रीम आइसक्रीम आपको पता है कौन से बच्चे को नहीं पसंद, सब बच्चों को बहुत पसंद होती है और उनकी ये फेवरेट चीज़ है। तो लें जी, अब बच्चे खा रहे थे जी आइसक्रीम। बच्चों ने आज कहा था जी उन्होंने पिज़्ज़ा खाना है और सॉसेजेस खाने हैं। सॉसेजेस जो मैं यूज़ करती हूँ वो हैं जी मीट फ्री सॉसेजेस हैं, तो ये बच्चों के लिए बहुत अच्छे रहते हैं। मीट वाले बच्चे लाइक नहीं करते। तो लें जी, अब मैं बनाने लगी थी पालक आलू। पालक आलू के लिए मैंने लिया था जी 1 ऑनियन लिया था, उसे मैंने फ्राई कर लिया था। जैसे ही उसका थोड़ा सा गोल्डन कलर हो तो आप उसमें आलू ऐड कर दें। आलू ऐड करके अच्छे तरीके से फ्राई कर लें, पर इतने फ्राई नहीं करें कि वो टूट जाएँ। और लें जी, अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी स्पाइसेस। स्पाइसेस मैंने लिए थे 1 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर लिया था, हाफ़ टेबल स्पून हल्दी ली थी, 1 टेबलस्पून चिली फ्लेक्स लिए थे, हाफ़ टेबल स्पून सॉल्ट लिया था। अगर आपने कम ज़्यादा हो जाए वो आप कर सकते हैं अपने मुताबिक। तो लें जी, अब अच्छे तरीके से फ्राई हो गए थे और अब मैंने इसके अंदर डाल दी थी पालक। पालक को डाल के अच्छे तरीके से मिक्स करके अब जी मैंने दे दिया था स्टीम पे। स्टीम मैंने दिया था 5 मिनट के लिए और अब देखिए जी कितना प्यारी इसकी लुक हो गई थी माशाल्लाह से। और अब मैंने ऐड कर दिया था 2 टेबलस्पून देसी घी ऐड कर दिया था। देसी घी ऐड करके आप अच्छे तरीके से मिक्स करके इसके अंदर आप 2 कटी हुई हरी मिर्च डाल दें आप इसके अंदर। वो सिर्फ मैं डालती हूँ जी कलर के लिए और थोड़ी सी खुशबू बहुत अच्छी आ जाती है हरी मिर्च से। तो लें जी, हमारी पालक तैयार हो गई है। अब हम इसे बाउल में सर्व करेंगे। तो अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बहुत टेस्टी बनती है। अपनी दुआओं में याद रखें ढेर सारा, आप हमारी दुआओं में शामिल हैं। अल्लाह हाफिज़।